अच्छा मैडम, आज अडयाला जेल में खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है और आज साइफर केस फिर लग ये रहा था कि आज अख्ताम पजीर हो जाएगा, सिफर हो जाएगा, लेकिन एक हुआ। खान साहब से मुलाकात कैसी रही, क्या पैगाम दिया? खान साहब को जो थोड़ी बहुत डिटेल्स बताएं कि क्या हो रहा था कल कोर्ट में, और उनको बताया कि हमें कितनी शर्म आई कल कि हमने एक गुलामी का सबूत देखा। जिस तरह प्रोसिक्यूशन ने अपना केस जब प्रेजेंट किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने वो कागज़ लहराया और अनऑथराइज्ड लोगों को, फिर से मैं दोहराती हूँ, लॉयर ने कहा, हुकूमत के लॉयर ने, अनऑथराइज्ड लोगों को इमरान खान ने साइफर की जो उसकी जो मफहूम था वो बता दिया। हाँ, अब आप मुझे बताएं कि अनऑथराइज्ड लोग कौन थे? अवाम। जो इमरान खान थे वो अवाम के नुमाइंदे थे और उन्होंने अपनी कौम को बताया कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है। वो कह रहे हैं कि आपने बाहर के मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए। आपकी मतलब गुलामी की इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है कि हम आज तक ये नहीं, मुझे कल हमने इमरान खान को कहा मैं बड़ी शर्मिंदगी, इमरान खान सुन के भी उन्होंने कहा कितने शर्म की बात है। मैं इसी चीज़ के लिए कहता हूँ कि इस गुलामी के ये जो है ना, इसको ना कबूल करो। आप गुलामी से निकलो, पहले अपने आप को पहले खड़ा करोगे, इस किस्म के निज़ाम से छुटकारा करोगे तो ये कौम तरक्की करेगी। अच्छा मैडम, कल जज साहब ने भी कहा कि आप इस हवाले से शवाहिद पेश करें कि पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचा, क्या उन्होंने वहां से तलबा को पाकिस्तान भेज दिया, तजारत बंद कर दी, हमारा एम्बिशन वापस भेज दिया। इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन में ब्लैंक नजर आई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने, देखो, एक गैरतमंद कौम जब उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश करो, नुमाइंदे जो नुमाइंदगी करें अपने लोगों की, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को गिराने की कोशिश करो, तो एक गैरतमंद इज़्ज़तदार मुल्क और उस मुल्क को बुलाकर कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, और हम इससे खुश नहीं है। इमरान खान ने वही किया, अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाया और उनको कहा कि उसको डिमाश दिया। उन्होंने एक किस्म का, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उसको डिमाश कहते हैं। इमरान खान ने पहले डिस्कशन हुई थी, सिक्योरिटी इनकी जो कमेटी या काउंसिल है उसके अंदर हुई थी, पूरी हुकूमत ऑन बोर्ड थी जब इमरान खान ने ये किया। अब सोचें, ये सारा कुछ करने के बावजूद आज आपने इनको जेल के अंदर डाल दिया। ये किसने डाला इमरान खान को जेल में? राना सनाउल्लाह ने केस किया था ना, शैतानी तो राना सनाउल्लाह करके गया था। आज अब जजेस के ऊपर देखिए, जजेस के ऊपर अब है, जजेस के ऊपर माशाल्लाह कल जजेस ने बड़े अच्छे सवाल पूछे। आप उनको भी समझ आ रही थी कि मुल्क की इज़्ज़त और गैरत की तहफ़्फ़ुज़ करना जजेस की ज़िम्मेदारी में आता है। तो उन्होंने कल सवाल पूछे, लेकिन आज देखें, आज प्रोसिक्यूटर कहते कि अल्लाह उनकी वालदा को अगर सेहत याब करे, लेकिन हम यहाँ 200 लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 250 लोग यहाँ बैठे थे कोर्ट में, सारे पाकिस्तान से लोग आए, और आज उन्होंने कहा जी वो प्रोसिक्यूटर ही नहीं आया। अब हम उम्मीद रखते हैं कि जजेस ने कहा कि कल फिर भी फैसला दे देंगे अगर प्रोसिक्यूटर ना भी आए। अच्छा, रऊफ हसन साहब के साथ जो वाक़या पेश आया, इसके ऊपर खान साहब ने क्या मौका? आज तो बहुत खान साहब गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि जो इन्होंने रऊफ हसन पे कातलाना हमला किया है, ये रऊफ हसन के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, ये सिर्फ उनकी बचत हुई है, ये ब्लेड में लगना था, उनकी इशारा काटनी थी, ये सबको समझ आ रही, 2 इंच का फासला था और वो बचत होगी। अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी रखी, तो इन्होंने, सबको पता है कि क्या हुआ है, और इमरान खान ने कहा इनके ऊपर FIR दर्ज करवाओ और इनके ऊपर केस करो, और वो इस चीज़ पे काफ़ी बहुत सख्त नाराज़ थे। लाइव पेशी के हवाले से उन्होंने फिर दरख्वास्त की है कि मैं खुद बोलना चाहता हूँ और लाइव स्ट्रीम किया जाए। वो तो देखने की बात है ना कब ये तो कई दफ़ा दरख्वास्त करेंगे इमरान खान, वो लगे रहेंगे। अब देखते हैं कि कब उनकी आवाज़ सुनने के लिए लोगों को मिलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बात होता है ना।
जितना पहले चला रहा जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं हाई कोर्ट से समाअत ख़त्म हुई है। कल तक समाअत मुलतवी हो चुकी है और अभी आपको मैं लाइव हाई कोर्ट से दिखा रहा हूँ। हलीमा ख़ान वो बाहर जा चुकी हैं, तो इंशाअल्लाह कल हम आपको दिखाएंगे।